नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम कक्षाया रुचिरा प्रथमो भाग है। कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 9 पाठ है क्रीड़ा स्पर्धा अभ्यास कार्य। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्रीड़ा स्पर्धा इस पाठ का अनुवाद जाना था। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ का अभ्यास समझेंगे। प्रश्न संख्या 1 है उच्चारणम कुरुत। यहाँ हमें कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, उनका उच्चता से उच्चारण करना है, तो हम उच्चारण भी करेंगे और हम उनका अर्थ भी जानेंगे। अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब, माम, मुझको, आवाम, हम दोनों को, अस्मान, हम सबको, मम, मेरा, आव्यो, हम दोनों का, अस्माकम, हम सबका, त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब, त्वाम, तुमको, युवाम, तुम दोनों को, और युष्मान, तुम सबको, तव, तुम्हारा, युव्यो, तुम दोनों का, युष्माकम, तुम सबका। इस प्रकार यहाँ कुछ ये सर्वनाम शब्द हैं। इन सर्वनाम शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो इन्हीं अर्थों में इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है निर्देशानुसारणम परिवर्तनम कुरुत। कि निर्देश के अनुसार, अर्थात जब हमें एक उदाहरण दिया गया है और उसके साथ में हमें कुछ यहाँ पर निर्देश कोष्टक में दिए गए हैं, उसी के आधार पर हमें परिवर्तन करना है। जैसे अहम क्रीडामी, इसका बहुवचन रूप लिखना है, तो अहम का बहुवचन है वयम और क्रीडामी क्रिया भी बहुवचन की हो जाएगी क्रीडामः, वयम क्रीडामः। इसी प्रकार अहम नृत्यामी, तो हम बहुवचन में लिखेंगे वयम नृत्यामः। त्वम पठसि, बहुवचन में आएगा यूयम पठत, क्योंकि त्वम का बहुवचन होता है यूयम और पठसि क्रिया जो है मध्यम पुरुष बहुवचन की पठत। युवाम गच्छत, यहाँ द्विवचन का रूप है, इसको एक वचन बनाएंगे तो युवाम का एक वचन होगा त्वम, और गच्छत है के स्थान पर होगा एक वचन की क्रिया गच्छसि। अस्माकम पुस्तकानि, हम सबकी पुस्तकें, यहाँ पर एक वचन बनाना है तो मम पुस्तकम, अस्माकम के स्थान पर एक वचन में मम, और पुस्तकानि अनेक है तो पुस्तकम। तव ग्रहम, इसका द्विवचन बनाना है युव्यो ग्रहे, तव का द्विवचन युव्यो और ग्रह का द्विवचन ग्रहे। प्रश्न संख्या 3 कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ क्रिया के आधार पर सर्वनाम पद का चयन किया जाएगा। जैसे पठामी, पठामी जो क्रिया है वह उत्तम पुरुष एक वचन की है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का सर्वनाम आएगा अहम पठामी। युवाम गच्छत है, यहाँ गच्छत है क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचन है, और युवाम जो शब्द है वह मध्यम पुरुष द्विवचन का है, इसलिए युवाम गच्छत है। एतत मम पुस्तकम, यहाँ पर हमने मम लगाया है क्योंकि माम का अर्थ होता है मुझको और मम होता है मेरा, तो ये वाक्य है यह मेरी पुस्तक है, तो एतत मम पुस्तकम। क्रीडनकानि, खिलौने हैं, युष्मान और युष्माकम, तुम्हारे खिलौने, तो इसके लिए हम लगाएंगे युष्माकम क्रीडनकानि। छात्रे स्व है, यहाँ स्व जो शब्द है वो उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का ही यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। आवाम, इस कर्ता का प्रयोग किया जाएगा, आवाम छात्रे स्व है। प्रश्न संख्या 4 अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थक वाक्यानि रचयत। यहाँ नीचे 3 तालिकाएं दी गई हैं, इन्हीं को आधार बनाकर हमें सार्थक वाक्य की रचना करनी है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले पहली तालिका देखेंगे जिसमें भी कुछ सर्वनाम है, मध्य तालिका में कुछ कर्म है और अंतिम तालिका में हमारे पास में क्रियाएं हैं। तो हम सबसे पहले सर्वनाम को और क्रियाओं को जोड़ेंगे, उसके आधार पर हम कर्म को समझते हुए इनका वाक्य निर्माण करेंगे। जैसे यूयम, तुम सब, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया वाले रूप में तालिका में हम देखते हैं तो क्रिया दी गई नश्यत अर्थात प्रणाम करना। तो तुम सब नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो, किसको? शिक्षिकाम, शिक्षिका को, तो यहाँ पर कर्म आएगा शिक्षिकाम, तो वाक्य बनेगा यूयम शिक्षिकाम नश्यत। अगला है वयम, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया हमें दी गई है रचयामः,
तो रचयामः है रचना करना। किसको रचते हैं बच्चे? तो हम सब किसको रचते हैं? चित्राणि, चित्रों की रचना करते हैं। तो वयम चित्राणि रचयामः। हम पढ़ रहे हैं युवाम। युवाम तुम दोनों। तो मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन की हम क्रिया यहाँ देखते हैं तो हमें दिया गया है कथिष्यतः। तो युवाम कथिष्यतः लगेगा और उसके साथ कर्म कौन सा लगाएंगे? किसको कहा जाता है? कथाम, कथा को। तो युवाम कथाम कथिष्यतः। अहम मैं। अहम के साथ में उत्तम पुरुष की क्रिया पश्यामि। तो पश्यामि किसको देखना है? दूरदर्शनम। अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मैं दूरदर्शन को देखता हूं। त्वम अर्थात तुम। तो यहाँ पर त्वम के साथ में क्रिया कौन सी आएगी? मध्यम पुरुष एक वचन लिखिष्यसि, लिखना, लेख लिखना। तो किसको लिखेंगे? लेखम। तो त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। आवाम हम दोनों। इस उत्तम पुरुष द्विवचन क्रिया है यहाँ पर पठिष्यावः है। तो पठिष्यावः के आधार पर बनाएंगे आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। इस प्रकार कर्ता, क्रिया और कर्म के आधार पर वाक्य निर्माण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 5, उचित पदे वाक्य निर्माणम कुरुत। यहाँ हमें ऊपर तालिका के रूप में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन सर्वनाम शब्दों के आधार का उचित पद का प्रयोग करके हमें वाक्य निर्माण करना है। मम मेरा, तव तुम्हारा, आव्यो हम दोनों, युव्यो तुम दोनों, अस्माकम हमारा और युष्माकम तुम्हारा। तो इसी प्रकार हमें यहाँ वाक्य बनाने हैं। यथा एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तक है। तो एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। मैत्री दृढ़ा, तो आव्यो मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मैत्री दृढ़ है। एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। तो एषः तव विद्यालय, यह तुम्हारा विद्यालय है। एषा अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है, युव्यो अध्यापिका। भारत देश है, भारतम अस्माकम देश है, हमारा देश है। एतानी पुस्तकानी, एतानी युष्माकम पुस्तकानी, यह तुम सबकी पुस्तकें हैं। इस प्रकार सर्वनाम शब्दों का उनके अर्थ के आधार पर उचित प्रयोग करते हुए हम वाक्य निर्माण करेंगे। प्रश्न संख्या 6, वाक्यानि रचयत। यहाँ हमें वाक्य बनाने हैं छोटे छोटे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। यहाँ जब एक वचन का वाक्य बनेगा तो एक वचन का ही पुरुष होगा, एक वचन का कर्म होगा और एक वचन की ही क्रिया होगी। द्विवचन में उसी प्रकार द्विवचन बन जाएगा और बहुवचन में बहुवचन की कर्ता क्रिया कर्म के साथ में हम बहुवचन का वाक्य बनाएंगे। ये भविष्य काल के रूप हमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो उसी के आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। पहला, त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख को लिखोगे। अब हमें इसका जब द्विवचन बनाना है तो त्वम का द्विवचन मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम। लेख का, लेख शब्द जो है नपुंसक लिंग एक वचन है, इसका द्विवचन बनेगा लेखे, युवाम लेखे। लेखिष्यतः, लेखिष्यसि क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की है। जब हम द्विवचन का वाक्य बना रहे हैं तो द्विवचन की भविष्यकाल की क्रिया लिखेंगे लेखिष्यतः। इसी प्रकार बहुवचन में यूयम लेखानि लेखिष्यत, तुम सब लेख को लिखोगे। अहम वस्त्रम धारिष्यामि, यहाँ वाक्य हमें दिया गया था पहले द्विवचन का, आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, हम दोनों वस्त्र को धारण करेंगे। इसका हमें एक वचन बनाना है। तो आवाम जो कि हमारे पास पुरुष है, करता है, वह है उत्तम पुरुष द्विवचन का। तो एक वचन बनाने के लिए उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता लगाएंगे अहम। वस्त्रे द्विवचन का शब्द है, इसके लिए हम पहले उसको एक वचन बनाएंगे वस्त्रम। और धारिष्यावः आवाम के साथ में लगी हुई द्विवचन की क्रिया है, उसी को हम एक वचन की क्रिया बनाएंगे अहम के साथ में धारिष्यामि। तो वाक्य बनेगा अहम वस्त्रम धारिष्यामि, मैं वस्त्र को धारण करूंगा। आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, हम दोनों वस्त्र को धारण करेंगे। वयम वस्त्राणि धारिष्यामः, हम सब वस्त्रों को धारण करेंगे। तो अहम का बहुवचन वयम, वस्त्र का भी बहुवचन वस्त्राणि और क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की धारिष्यामः है। तीसरा है अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक को पढ़ूंगा। यहाँ इसका द्विवचन बनाना है, तो अहम का द्विवचन आवाम, पुस्तक का पुस्तके और पठिष्यामि उत्तम पुरुष एक वचन है तो उत्तम पुरुष द्विवचन पठिष्यावः, आवाम पुस्तके पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे।
वयम पुस्तकानि पठिष्यामि, हम सब पुस्तकों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वयम भी बहुवचन का है, पुस्तकानि भी पुस्तक शब्द का बहुवचन है, और पठिष्यामः जो क्रिया है वो भी बहुवचन की उत्तम पुरुष की ही है। ते फले खादिष्यतः, वे दोनों फल को खाती हैं। यहाँ पर स्त्रीलिंग में ते आया है, इसी को हम यदि जब एक वचन बनाएंगे, ते द्विवचन का शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग एक वचन होगा सा, और क्रिया भी एक वचन की लगेगी खादिष्यति, और फल भी एक वचन हो जाएगा। तो सा फलम खादिष्यति, वह फल को खाएगी। ते फले खादिष्यतः, वे दोनों फल को खाएंगी। और ताहा फलानी खादिष्यन्ति, वे सब फलों को खाएंगी। ताहा बहुवचन के अंदर, फलानी भी बहुवचन, और खादिष्यन्ति अंति वाली क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन। मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। तो मम का द्विवचन है आव्यो, घर का द्विवचन ग्रहे, और सुंदर क्योंकि यह तो विशेषण है तो उसके साथ जैसा विशेष्य में होगा वैसे विशेषण में होगी, हमारी उसी प्रकार की विभक्ति लगेगी। तो आव्यो ग्रहे सुंदरे। इसी प्रकार अस्माकम ग्रहाणि सुंदराणि, क्योंकि मम का बहुवचन होता है अस्माकम, घर का बहुवचन ग्रहाणी, और सुंदर शब्द क्योंकि विशेषण है, विशेषण विशेष्य में समान विभक्ति आती है, तो ग्रहाणी के आधार पर ही हमने लगाया सुंदराणी। तो हम सब के घर सुंदर होंगे या सुंदर हैं। त्वम गमिष्यसि, तुम जाते हो। युवाम गमिष्यतः, तुम दोनों जाते हो। और यूयम गमिष्यतः, तुम सब जाओगे। इस प्रकार बहुवचन का जो वाक्य था वो हमें दिया गया था, यूयम गमिष्यतः, तुम सब जाओगे। इसका हमने एक वचन बनाया, त्वम गमिष्यसि, तुम जाओगे। और युवाम गमिष्यतः, तुम दोनों जाओगे। प्रश्न संख्या 7, एक वचन पदस्य बहुवचनम, बहुवचन पदस्य एक वचनम पदम च लिखत। कि जो बहुवचन का पद दिया गया है उसे हमें एक वचन बनाना है, और जो एक वचन का पद दिया गया है उसे हमें बहुवचन बनाना है। जैसे एष है, यह एक वचन का था तो इसी को हमने बहुवचन बनाया पुल्लिंग में एते। इसी प्रकार स है, पुल्लिंग एक वचन है तो इसको हम बनाएंगे ते बहुवचन का रूप। ताहा, यह स्त्रीलिंग बहुवचन है तो हम स्त्रीलिंग एक वचन बनाएंगे सा। त्वम, यह एक वचन है मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन बनाएंगे यूयम। एताहा, यह स्त्रीलिंग में बहुवचन है तो इसको हम एक वचन बनाएंगे एषा। तव एक वचन है इसलिए इसका बहुवचन बनाएंगे युष्माकम। अस्माकम शब्द बहुवचन है तो इसका हम एक वचन बनाएंगे मम। तानी शब्द बहुवचन है तो उसका एक वचन बनेगा तत्। धन्यवाद। इस प्रकार इस पाठ का अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।